हाय फ्रेंड्स, अफ़गानिस्तान फिर से सुर्खियों में है। वो इसलिए कि अमेरिका की सेना अफ़गानिस्तान छोड़ के जाने वाली है। ये अफ़गानिस्तान समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, सबकी नज़र है यहाँ पर। वो लगभग उतनी ही पुरानी है जितना कि अरब, इजराइल और कश्मीर का प्रॉब्लम है। इस तीनों समस्याओं में धर्म एक कॉमन पॉइंट है, रिलीजन, यही इसका केंद्र बिंदु है। जब भी धर्म की बैसाखी पर राजनीति की जाती है उसका यही परिणाम हो जाता है। एक बार जब समस्या जन्म लिया वो सदियों तक चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अमेरिका जा क्यों रहा है, और जा रहा है तो क्या जिस कारण से आया था वो कारण पूरा हो गया, उद्देश्य पूरा हुआ, मिशन पूरा हो गया? इस पर मैं बाद में बात करूँगा। पहले मैं बात कर लूँ कि ये जो अफ़गानिस्तान की समस्या है वो कोल्ड वॉर से इसकी दास्तान जुड़ी हुई है। 1964 में सोवियत रूस ने क्यूबा को अपने हाथ में ले लिया और वहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर दिया। क्यूबा का जो सरहद है वो अमेरिका से बहुत दूर नहीं है। अमेरिका प्रेशर में आ गया, वो सोचने लगा कि हमको भी जाना चाहिए कहीं सोवियत रूस के सीमा पर, तो वो चले गए ईरान। ईरान भी सोवियत रूस की सीमा पर ही था। उस समय तो सेंट्रल एशिया आप जानते हैं सोवियत रूस का ही भूभाग था। वहाँ पर शाह पहलवी की सरकार को अपने पक्ष में किया और चलने लगा, ये खेल बराबर हो गया। लेकिन परेशानी तब हो गई जबकि आयतुल्लाह खुमैनी फ्रांस से आए और वहाँ रिवोल्यूशन कर दिया। शाह पहलवी की सरकार गिर गई और ये खुमैनी साहब की सरकार जो थी वो एंटी अमेरिकन थी। फिर अमेरिका को दिखाई पड़ा अफ़गानिस्तान, वो भी सेंट्रल एशिया की सीमा पर ही है, सोवियत रूस की सीमा पर ही था। उन्होंने प्लानिंग किया कि 30 दिसंबर 1979 को 30 दिसंबर 1979 को अमेरिका की और नेटो की फौज वहाँ जाएगी और वहाँ अफ़गानिस्तान को अपने कब्जे में ले लेगी। लेकिन ये जो प्लानिंग थी अमेरिका की वो लीक हो गई। सोवियत रूस का जासूस जो केजीबी था उसके हाथ ये मिल गया ये खबर। तो सोवियत रूस ने सोचा कि इसके पहले कि अमेरिका वहाँ आ जाए हम ही चले जाते हैं। तो 4-5 दिन पहले 24 दिसंबर 1979 को सोवियत रूस की फौज वहाँ पहुँच गई और पूरे अफ़गानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका निराश जरूर हुआ लेकिन चुपचाप बैठा नहीं। वहाँ उसने क्या किया, इस्लामिक कट्टरपंथियों को ऑर्गेनाइज किया, बेशुमार पैसा दिया, औजार दिया और पाकिस्तान से फौजी ट्रेनिंग दिलवाया उसको। इसके लिए पाकिस्तान को करीब करीब $3 बिलियन दिया अमेरिका ने। उन सारे आतंकियों को अफ़गानिस्तान भेज दिया और वो अफ़गानिस्तान जा कर के आतंकी घटनाएं शुरू कर दी सोवियत रूस की जो सरकार थी उसके खिलाफ। ये चलता रहा। अंत में सोवियत रूस 2 साल बाद करीब करीब 1989 में अफ़गानिस्तान छोड़ के चला गया। अब सवाल था कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि ये सारे जो मुजाहिदीन थे, जो आतंकी थे, लश्कर भी थे, अलकायदा भी था, हक्कानी नेटवर्क भी था, बहुत सारे थे। किसकी सरकार होगी? तो वहाँ सिविल वॉर शुरू हो गया और 1996 तक ये चलता रहा। 1996 में वहाँ तालिबान की सरकार बनी। फिर तो ठीक था, लेकिन तालिबान अपना कारनामा शुरू कर दिया पूरी दुनिया को आतंकित करने का। जो अलकायदा को पाल के रखा था, जो लश्कर तोयबा को पाल के रखा था, जैसे मोहम्मद को पाल के रखा था, उससे कारनामे शुरू हो गया। अमेरिका में 9/11 की घटना हुई और ट्रेड टावर गिरा दिया गया। इंडिया का जो एरोप्लेन था उसको हाईजैक करके कंधार लेकर चला गया। इंडिया के पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया। ये सारी बातों को देखते हुए अमेरिका ने डिसाइड किया और नेटो ने मिल करके कि वहाँ पर हम फौज लेके जाएंगे और सरकार को गिरा देंगे। वही हुआ। करीब करीब 1 लाख फौज वहाँ आई अमेरिका की और तालिबान की सरकार को गिरा करके वहाँ बैठ गई, उसको इन्वेड कर लिया। वहाँ एक सरकार बनाई गई इलेक्शन के द्वारा और अमेरिकी फौज ने उसको संरक्षण दिया और सरकार चलने लगी। लेकिन तालिबान चुप नहीं बैठा। तालिबान जितने भी ग्रुप हैं उसमें वो कुछ न कुछ इंसर्जन करते रह गए, कर ही रहे हैं अभी तक।
तो धीरे धीरे अमेरिका फौज वहाँ से हटाना शुरू कर दिया। अभी मुश्किल से 4,000 3,500 के लगभग फौज वहाँ पर थी जिसको ले जाना है। उसको 11 दिसंबर के पहले ले जाना है। 11 सितंबर इसलिए महत्व रखता है क्योंकि उसी दिन अलकायदा ने ट्रेड टावर अमेरिका का गिराया था और 2021 में उसकी 20वीं वर्षगांठ है, 20th एनिवर्सरी। उसके पहले अमेरिका वहाँ से वापस जाएगा, ऐसी प्लानिंग है उसकी। अब ये सवाल उठता है कि अमेरिका का जो मिशन था यहाँ आकर के वो पूरा हुआ? नहीं हुआ है। फिर क्या होगा? इतने दिन तक जो अमेरिका की फौज थी या नेटो की, करीब करीब 4,000 सैनिक मारे गए हैं, करीब 20,000 सैनिक घायल हुए हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पर अमेरिका ने खर्च किया है। क्या ये सारी कुर्बानियाँ बेकार जाएगी? फिर से तालिबान की सरकार बनेगी, उसको ट्रेनिंग पाकिस्तान से क्या मिलता रहेगा और चाइना उसको स्ट्रेटजिक सपोर्ट देगा और पूरी दुनिया में आतंक फैलाता रहेगा वो। तो अमेरिका ने कहा ऐसा नहीं होगा, हम जा जरूर रहे हैं अफगानिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान में हमने मिलिट्री बेस बनाया है, वहाँ से हम जो सरकार बनेगी वहाँ नई सरकार, उसको हम मॉनिटर करते रहेंगे। अब ये सवाल उठता है कि ये जो पाकिस्तान है वो मिलिट्री बेस क्यों देगा अमेरिका को? पाकिस्तान परेशानी में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बड़ी बुरी तरह से परेशानी में है। तो अमेरिका की जो पिछली सरकार थी जिसने कि अमेरिकन एड को बंद कर दिया था, वो फिर से शुरू होने वाला है। दूसरी बात, अमेरिका के चलते जो लोन मिलता था, पिछली बार तो करीब करीब 37-38 बिलियन लोन मिला था IMF से और वर्ल्ड बैंक से, वो फिर से शुरू हो जाएगा। और तीसरी बात कि जो परेशानी हो रहा है पाकिस्तान को FTF से, ये एंटी लॉन्ड्रिंग का ये ग्लोबल बॉडी है, उसने क्या किया है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रख दिया है। तो ग्रे लिस्ट से निकलने में अमेरिका के सपोर्ट से पाकिस्तान निजात पा सकता है। ये सारे स्वार्थ हैं पाकिस्तान के, जिसके कारण पाकिस्तान ने उसको मिलिट्री बेस के लिए यहाँ कह दिया है। तो ये सारी समस्या बड़ी कॉम्प्लिकेटेड समस्या है वहाँ की, इतना आसान नहीं है सुलझाना। फिर इसका एनालिसिस कैसे किया जाए, तो मैं इसको विस्तार से इसके एनालिसिस मैं करूँगा और फिर आपको बताता हूँ कि एक्चुअली परेशानियाँ कहाँ कहाँ हैं और इसका क्या हल हो सकता है। एनालिसिस में सबसे पहली बात होगी कोऑर्डिनेशन की, सहयोग की। ये जितने भी महाशक्तियाँ वहाँ हैं, अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, इंडिया है, ईरान है, सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, सहयोग देंगे ताकि वहाँ शांति रहे, तालिबान फिर से सत्ता में नहीं आ जाए। ये इसलिए एक दूसरे को सहयोग देंगे क्योंकि इसी में उन सबका स्वार्थ भी है। ये सारे के सारे वहाँ के टेररिज्म के खिलाफ हैं, तभी इनके स्वार्थ पूरे होंगे और इसी कारण से सब एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। जहाँ तक सहयोग की बात है, ये आसान है, बहुत कठिन नहीं है। पहले से ही रसिया सहयोग कर रहा है अमेरिका को, चाइना भी उसको सहयोग दे रहा है, इंडिया तो दे ही रहा है। तो इन सारी बातों को देखते हुए कोऑर्डिनेशन संभव है वहाँ हो जाए। और जहाँ तक इंडिया चाइना का सवाल है, आपस में जो भी संबंध रहे, लेकिन अफगानिस्तान के इशू पर दोनों एक हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि दोनों ने मिल करके अफगानिस्तान के डिप्लोमेट को ट्रेनिंग दिया है दिल्ली में। ये सब हो चुका है पहले। ये फिर कैसे वर्कआउट करेंगे, ये सब मिल करके यूनाइटेड नेशन में एक रिजोल्यूशन पास करेंगे। फिर यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की निगरानी में एक इंटरिम सरकार बनेगी अफगानिस्तान में। वो इंटरिम सरकार वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और इलेक्शन करवाएगी और एक अस्थायी सरकार वहाँ पर बनेगी। ये योजना है, ऐसा हो सकता है। अब रही बात कि इन सारे देशों का स्वार्थ क्या है, इसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि अफगानिस्तान का जो माइंस है, वहाँ जो मिनरल्स है, कहा जाता है 3 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति वहाँ धरती के नीचे छिपी हुई है। इन सारे देशों की निगाह वहाँ पर है। वो तभी संभव है जब वहाँ
तालिबान सत्ता में नहीं आवे। इंडिया ने वहाँ पर $3 बिलियन इन्वेस्ट किया है, एजुकेशन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है, हेल्थ के बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़ा किया है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया है। अगर तालिबान की सरकार आ गई तो फिर यह सारी परेशानियां बढ़ जाएगी। तो इंडिया चाहेगा कि वहाँ पर तालिबान की सरकार ना बने, शांति हो, ताकि इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित रहे। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया को अफ़गानिस्तान जाने का रास्ता मिल सकता है। ये जो बाल्टिस्तान है, गिलगिट है, जो कश्मीर का ही भूभाग है, इस रास्ते से वो जा सकता है, ऐसी संभावना है। क्योंकि इस बीच में पाकिस्तान ने भी ये बात कही है, इमरान खान ने कही है, वहाँ की फ़ौज ने कही है कि हो सकता है इसी बहाने वो कश्मीर का समस्या भी हल कर ले। और जब एक बार अफ़गानिस्तान चला जाएगा इंडिया इस रास्ते से, तो वहाँ जो वखान जो वहाँ का कॉरिडोर है उसके थ्रू वो सेंट्रल एशिया जा सकता है, सेंट्रल एशिया से फिर रसिया है आगे, फिर यूरोप है। ये सारे इंडिया के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सकते हैं अगर शांति वहाँ पर हो। और रही बात चाइना की, पाकिस्तान की, चाइना पाकिस्तान दोनों मिल करके चाहता है कि ये जो उनका बेल्ट एंड रोड का प्रोजेक्ट है, इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, उसको अफ़गानिस्तान के थ्रू ले जाया जाए मिडिल ईस्ट की तरफ, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट रूट है। और इसमें जो होगा अफ़गानिस्तान का भी फ़ायदा होगा। आगे अफ़गानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसके पास समुद्र नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फिर अफ़गानिस्तान को मौका मिलेगा पाकिस्तान होते हुए अराबियन सी जाने का, सी रूट मिल जाएगा उसको। ये तीनों को फ़ायदा हुआ उसमें। दूसरी बात, ये चाइना के लिए परेशानी होगी अगर तालिबान आ गया तो, क्योंकि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर और सिंजियांग स्टेट जो है चाइना का, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, दोनों का बॉर्डर मिलता है। 75 किलोमीटर का सिर्फ नैरो छोटा सा एरिया है। अगर वहाँ तालिबान की सरकार बन गई तो फिर तालिबानी क्या करेंगे, आतंकवादी को वहाँ भेजेंगे। सिंजियांग में परेशानी तो पहले से ऑलरेडी है ही, और बढ़ जाएगी परेशानी। तो चाइना का स्वार्थ है वहाँ पर शांति हो। दूसरी बात, चाइना जो है अफ़गानिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। वहाँ उसने $5 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। वहाँ गैस में, वहाँ ऑयल में, वहाँ के प्रोजेक्ट में लगाया हुआ है पैसा। अभी अभी एक और माइंस में लगाने वाला है $2.5 बिलियन। ये सारे चाइना के इन्वेस्टमेंट का स्वार्थ है। वहाँ पर बचाना है उसको, सिंजियांग उसका स्वार्थ है। और एक और है 5 नेशंस रेलवे का प्रोजेक्ट चाइना का। वो चाहता है चाइना होकर के रेलवे का प्रोजेक्ट, रेलवे ट्रैक जाए, अफ़गानिस्तान जाए और वहाँ से फिर ईरान जाए और फिर बगल में तजाकिस्तान, किर्गिस्तान है, वहाँ जाए। ये 5 देश में वो रेलवे का ट्रैक जाएगा। ये बड़ा प्रोजेक्ट है। इन सारे कारणों से चाइना को, पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा। रही बात अमेरिका की, अमेरिका का मिशन पूरा होगा। अमेरिका क्या चाहता था, क्यों आया था? इसीलिए ना कि वहाँ जो आतंकियों का केंद्र है, पाकिस्तान में आतंकियों का केंद्र है, अफ़गानिस्तान में है, वहाँ से जड़-मूल से इसको हटा दे, समाप्त कर दे, ताकि फिर कोई 9/11 जैसी घटना अमेरिका में ना हो। वो तो पूरा होगा ही। अगर कोऑर्डिनेशन की बात उठेगी तो अगर तालिबान सरकार फिर वापस नहीं आई तो अमेरिका का जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, जो मिशन है, पूरा होगा। जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान तो चाहता ही है, ईरान खुद भी शिया स्टेट है, नहीं चाहेगा कि सुन्नी, ये जो तालिबान है वो सुन्नी मिलिटेंट है, वो फिर से आ जाए वहाँ पर। दूसरी बात, रसिया और ईरान दोनों को एक नया रूट मिलेगा साउथ एशिया आने का, ईस्ट एशिया आने का, और जिससे कि वो अपने तेल को, गैस को इधर भेज सकेंगे। कम दूरी में, कम पैसे में ये काम हो जाएगा इन दोनों का। इन सारी बातों को देखते हुए ये कोऑर्डिनेशन संभव है, क्योंकि सबका स्वार्थ उसी में है और दुनिया की शांति भी इसी में है। इन बातों को देखते हुए एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब ये सारी बातें होगी साउथ एशिया में शांति आएगी। जो अमेरिका जो है, ये चाइना जो है, या पाकिस्तान है, या इंडिया है, इसके बीच में जो दुश्मनी है वो मिटेगी, शांति होगी। इससे ये भी फायदा होगा। इसमें अगर कोई पराजित होगा तो वो तालिबान पराजित होगा। सबसे बड़ी विजय जो हाथ लगेगी वो अफ़गानिस्तान को शांति के रास्ते पर गुजर जाएगा, वो सारी मुसीबत दूर हो जाएगी और बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, ये साबित हो जाएगा।
और ये जो खून खतरे की बात है, रक्तपात की बात है धर्म के नाम पर, आज तक दुनिया में जितने भी खून बहे हैं उसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो रक्तपात हुआ है, खून बहा है, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के कारण ही। ये पूरे मानवीय इतिहास का अकाट्य सत्य है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि वहाँ शांति आवे, अफ़गानिस्तान में भी, और उन सारे देश जो वहाँ पर हैं उनको भी फ़ायदा हो और दुनिया शांति से रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।